सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका स्वागत है। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हम कहते हैं ना कि वक्त की जो साइकिल है, वक्त का जो पहिया है, वो घूमकर फिर एक दफा उसी पॉइंट पर आता है जहां से वो शुरू हुआ था। तो उसी तरह मैं भी महसूस कर रहा हूँ, हम सब महसूस कर रहे होंगे कि हम जहां से शुरू हुए थे, हमारी जर्नी शुरू हुई थी, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हुई थी, फिर दोबारा से हमें इस शो के माध्यम से हमें अपना शो थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ रहा है और हमें खुशी है इस बात की कि हम हिस्ट्री का एक हिस्सा बने हैं। हाँ नेहा, और ऐसा टेलीविज़न हिस्ट्री में पहली बार हुआ है और हम सब इसका एक हिस्सा है। और ये हुआ है आप सब लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के दुलार की वजह से, क्योंकि हमारे जो भूकंप है उन बच्चों के साथ घर घर में एक रिश्ता सा पैदा हो गया है और वो रिश्ता कोई तोड़ना नहीं चाहता। तो जाहिर सी बात है कि उस रिश्ते को और आगे बढ़ाने के लिए हमें ये एक्सटेंड करना पड़ा और 4-5 और तूफान हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और पूरी दुनिया का, पूरे संसार का प्यार तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन बस इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। आइए HR कुछ कहना चाहेंगे? जब एक प्रोग्राम एक्सटेंड होता है तो सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक्सटेंड किया गया है, TRP बहुत अच्छी आ रही है, सारे शोज़ के रिकॉर्ड आज तक के इस रियलिटी शो ने तोड़ दिए हैं, इसीलिए एक्सटेंड किया जा रहा है। तो एक वजह डेफिनेटली ये होती है कि TRP बहुत अच्छी आ रही है, ऑडियंस में पॉपुलैरिटी बहुत है, तो एक्सटेंशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई बार हम लोगों को इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आए कंटेस्टेंट्स के कि भाई जिन बच्चों को आप वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड बच्चे मान रहे हो, उनसे कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो टक्कर ले सकते हैं। और तब ये सोच आई कि उनको ज़रूर दोबारा मौका देना चाहिए। हमारे होस्ट और हमारे बहुत अच्छे दोस्त आदित्य नारायण ये बात हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी एक ही बार मौका देती है। इस बार इस शो को ज़िंदगी ने दोबारा मौका दिया है और कई ऐसे बच्चों को दोबारा मौका मिला, इन ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट टैलेंटेड बच्चों जिनको आज इतना प्यार मिला, उनके साथ मुकाबला करने का और ये साबित करने का कि वो इनसे बेहतर है या नहीं। और हमें कभी कभी ये लगता था कि क्या ये सही मूव है या नहीं, क्योंकि सिर्फ TRP और एंटरटेनमेंट के लिए शो को एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन अब तक मैंने 11 रियलिटी शोज़ किए हैं, उसमें कभी ये नहीं हुआ, लेकिन इस शो में ये हुआ। तब मुझे पता चला कि ये होना इस शो के साथ ही चाहिए था, बिकॉज जब ये ऑडिशंस हुए तो हमें इन भूकंप्स के सामने लड़ने वाले, उससे भी टक्कर लेने वाले इतने ही ग्रेट तूफान मिले। और जब हम इनिशियली ये शो जब शुरू हुआ था तब एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थी। 4 रियलिटी शोज़ ऑलरेडी आ रहे थे और लोगों को लगता था कि ये एक और शो है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये शो एक ही नहीं, ये एक ही, माने एक और रियलिटी शो नहीं है, ये एक ही शो है जिसके लेवल के टैलेंट, सारेगामा की गरिमा और सारे जो फोकस है वो एक क्लीन पॉजिटिव फैमिली एंटरटेनर है। और बच्चों को संस्कार इस शो में जितने मिलते हैं, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा स्लोगन ये था कि माता पिता के चरणों में होते हैं भगवान, ऑल मम्मीज एंड ऑल डैडीज इक्वल टू ईश्वर अल्लाह राम। ये सीख इस शो ने सबको दी। इस शो ने एक और सीख दी कि जो तालीम बच्चों को सबसे अच्छे से अच्छे गुरु से मिले और उन गुरुओं को क्या माना जाता है, क्या मानना चाहिए और उनको कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बच्चों ने म्यूज़िक के साथ साथ बहुत अच्छे संस्कार लिए हैं और इसीलिए इस शो में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई फाइट्स, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सबसे ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया गया कि लोगों ने ये कहा कि ये शो से हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, संस्कार जो मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक शो जिसमें बहुत बड़ा मैसेज हो अपने माँ बाप के लिए, और उनको इतना अच्छा फोकस मिला। और ये नए जो तूफान आ रहे हैं इन भूकंप्स के सामने, वो भी उतने ही अच्छे संस्कार लेकर आ रहे हैं, बिकॉज इस शो की गरिमा सारेगामापा की, इस शो ने कोई नेक्स्ट लेवल पर लेके जाकर प्रूव की है। और इसीलिए हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। एंटरटेनमेंट के लिए तो किया है, पॉपुलैरिटी की वजह से किया है, लेकिन
अच्छे मैसेज की वजह से भी किया है। और ये मैसेज आज कोई भी एक आदमी ये नहीं कह सकता कि इसमें एक भी गलत मैसेज इस शो में दिया गया है या कोई भी अजीब सी बात या कंट्रोवर्सी या बिना वजह ड्रामेटिक किया है। हंसता खेलता पारिवारिक शो है और उसके साथ साथ एक बहुत ही हंसता खेलता पारिवारिक सुपरस्टार होस्ट को मैं अपने सामने बुलाना चाहूँगा, जिसका बहुत बड़ा योगदान है इस शो में। आदित्य नारायण, प्लीज कम हियर। Yes, please welcome the John of our show, the face of Saregama, Aditya Narayan. Aditya, could you please share your experience? Good afternoon, is it? Good afternoon. Thank you, Himesh ji, for the kind words. और मैं क्या कहूँ? I'm just extremely happy. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने इतना प्यार दिया है, शो को देते आ रहे हैं हफ्ते दर हफ्ते। You know, हमें ऐसा लगता है कि हम सबके परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं अभी। एवरी सैटरडे एंड संडे 9 बजे पूरी फैमिली अपने टीवी के सामने बैठ जाती है एक साथ मिलकर। जो जैसा कि हमारे जजेस ने, एचआर ने, जावेद भाई ने, नेहा ने कहा कि यू नो इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर। ऐसा एक शो या ऐसा रिस्पॉन्स, इतनी पॉजिटिविटी, इतना प्यार। दिस इज माई 6th season hosting the show and you know even I haven't seen this kind of overwhelming love from everyone. तो हम बस बहुत ग्रेटफुल हैं। और एक्सटेंशन की बात आती है तो अब ऑनेस्टली अब ऐसा हो गया था कि क्योंकि सारे बच्चे भी यू नो सबके परिवार का हिस्सा बन गए थे, अब हम जिसको भी एलिमिनेट करने लगे थे हमको गालियां पड़ने लगी थी, यार नहीं आपने इसको कैसे एलिमिनेट कर दिया। बट शो का फॉर्मेट ही ऐसा है। इवन दो हम आई थिंक कितनी बार हमने एलिमिनेट ही नहीं किया है, नो एलिमिनेशन, ऑलमोस्ट 4 हफ्ते या 5 हफ्ते, जो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी रियलिटी शो के लिए, एलिमिनेशन नहीं होना। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यू नो इस शो को आगे बढ़ाएं और इन बच्चों को सुनने का आपको और मौका दें, इन्हें भी और समय मिले अपने हुनर को सारेगामा के लिटिल चैम्प्स के स्टेज पर दिखाने का, सुनाने का। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे जजेस ने कहा कि इतना वंडरफुल टैलेंट अब भी है इस देश में, जिनको आई एम श्योर इन बच्चों को देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी कि यार नहीं मैं भी इतना अच्छा गा सकती हूँ या गा सकता हूँ, मैं भी इस लेवल की सिंगर बन सकती हूँ या हूँ और मैं इनको टक्कर दे सकती हूँ। एंड यू नो जो बात सच निकली, हमने ऑडिशंस किए और जो 5 तूफान हमारे सामने बैठे हैं, दे आर इक्वली गुड इफ नॉट एज गुड। और अब तो ये इनको सारेगामा लिटिल चैम्प्स का प्लेटफॉर्म मिला है, अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है और अब ये लोग स्टेज पे हफ्ते दर हफ्ते आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, हमारे जजेस की राय मिलेगी, सलाह मिलेगी, इम्प्रूव करेंगे। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर देम एज वेल एज आर हमारे बाकी के जो 5-6 लिटिल चैम्प्स हैं जो ऑलरेडी इतने महीनों से लोगों के दिलों में, अपनी घरों में अपनी जगह बना चुके हैं। सो यू नो आई एम रियली एक्साइटेड, जितना एक्साइटेड इनफैक्ट मैं शो के ओपनिंग के लिए था उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं अभी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास 10-11 ऐसे कमाल के सिंगर्स हैं और ऐसे सिंगर्स पूरे देश में, दे आर द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि आई डोंट थिंक इफ वी कंडक्ट अनदर ऑडिशन वी आर गोइंग टू फाइंड एनीबॉडी हु इज गोइंग टू बी हियर। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द लिटिल चैम्प्स। यू नो हमें पता है कि आप रॉक करेंगे और सबके दिलों में, घरों में वही जगह बनाएंगे जो हमारे बाकी लिटिल चैम्प्स ने बनाई है। थैंक यू। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सभी सुन रहे हैं कि हमारे जो भूकंप हैं और तूफान जो नए आए हैं, वो क्या होता है, टैलेंट सबके अंदर होता है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ जब उसको एक करेक्ट राह हम दिखाई जाती है, ग्रूमिंग होती है। आप जितने भी हमारे भूकंप हैं, आप उनके पहले परफॉर्मेंस सुनिए ऑडिशन के और आज के परफॉर्मेंस सुनिए, तो कितना बदलाव आया है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन मिल रहा है, उनको सही ग्रूमिंग मिल रही है, उनको सही शिक्षा मिल रही है म्यूज़िक की। तो उसकी वजह से वो इतने कमाल हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने 5 जो अभी ये हमारे तूफान आए हैं, ये किस लेवल पर जाएंगे, क्योंकि इनको कॉम्पीट करना है इनके साथ में, हमारे भूकंप के साथ में। तो इनके ऊपर भी एक मतलब एक संवरने की जो एक ना इम्प्रूवमेंट की जो प्यास होती है वो कितनी होगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस शो के ज़रिए बहुत सारे लोग, बच्चे तो सीखते ही हैं, लेकिन जो घर बैठे लोग हैं वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। एम आई राइट? सब
तो ये हमारे शो का एक संदेश है, जैसा कि एचआर कह रहे थे कि हमारे शो से बहुत सारा कुछ लोग सीखते हैं, अच्छे स्वभाव, अच्छी बातें, म्यूज़िक और मस्ती मजाक और एक लाइट माहौल में हमारा शो चलता रहता है, तो वी आर वेरी हैप्पी। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस कि सीजन एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि मुझे अभी तक नेहा मिली नहीं है, वो अभी तक जयस के पास है, सो अगले 3 महीने कोशिश जारी होगी। कोशिश बढ़ गई है और बढ़ गई, और तैयारी बढ़ गई है। We could have eliminated these kids पहले ही earlier stage पर, जैसे जनरली रियलिटी शोज पे जो होता है हम उनको एलिमिनेट कर सकते थे बच्चों को, बट बिकॉज दे वर सो गुड वी ourselves didn't want to eliminate them, और इवन जनता भी नहीं चाहती थी। अगर हमने जब कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों को एलिमिनेट किया बिकॉज ऑल ऑफ देम वर सो गुड, एक इतना एक्सेप्शनल टैलेंट आया है इस बार कि हर एक बच्चा एक से बढ़कर एक है। तो हमने पहले जब एलिमिनेट किया लोगों को अच्छा ही नहीं लगा कि आपने क्यों एलिमिनेट कर दिया। दैट्स वन रीजन। ऑल्सो आप जो कह रहे हैं कि आप उनको कंपटीशन में रख रहे हैं बच्चों को, तो अब उनके लिए अनफेयर नहीं है। आई थिंक उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है दैट वी डिडंट एलिमिनेट देम। दे हैव और ज़्यादा उन लोगों के पास दिन है टू गेट ग्रूम्ड। इतने अच्छे कोचेज हैं हमारे जो सिखाने वाले बच्चों को हैं, सिंगर्स को, बड़े एज के सिंगर्स को, कितने सारे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं जिनको वो ट्रेनिंग देते हैं, वो तो हमारे कोचेज हैं। तो वो कोचेज उनको इतने फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड उनको ट्रेनिंग मिल रही है उनसे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और वो बच्चे खुद बहुत खुश हैं, हमसे पर्सनली बोलते हैं कि हम एलिमिनेट नहीं हुए, आप लोगों ने हमें शो पर रखा, थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि हमें इतनी अच्छी ग्रूमिंग मिल रही है, हम लोग और ज़्यादा लोग हमें जान रहे हैं। सो या इट्स they also believe that it's good for them. So yeah. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए जब बच्चे आते हैं शो पर और जब वो जैसे कि एचआर ने कहा, नेहा ने कहा कि कोई फोर्स नहीं किया जाता किसी बच्चे पर, और हमारा भी यही कहना रहता है अपने उनके पेरेंट्स से कि आप, क्योंकि इतना कंपटीशन है फील्ड पे कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में भी ये बात चलती है कि हमारा बच्चा, उसको फोर्सफुली उसको आगे बढ़ाए या उसको देखो वाला बच्चा ऐसा कर रहा है आप भी ऐसा करो। तो आप ये प्रेशर अपने बच्चों पे बिल्कुल ना डालें, क्योंकि वो ठीक नहीं है, बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी ठीक है। तो जितना लाइट माहौल में उनको आगे लेकर जाए उतना उनके लिए बेहतर है। और क्या होता है कि टोटल जो माहौल है सारेगामा लिटिल चैंप्स का, वो एक गुरुकुल जैसा माहौल है। आपने सुना होगा कि गुरुकुल में जैसा माहौल रहता है। किसी बच्चे को मान लीजिए क्लासिकल, कोई बच्चा क्लासिकल में बहुत अच्छा है, तो हमारे पास जितनी हमें नॉलेज है या हम जितना जानते हैं उसके बारे में, हम उसको बता सकते हैं कि देखो आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। या कोई बच्चा वेस्टर्न बहुत अच्छा गाता है, उसके अंदर वेस्टर्न का टैलेंट है, या कोई बच्चा फोक बड़ा अच्छा गाता है। 30 जूरी मेंबर्स हैं हमारे पास, और हम खुद और हमारी जो कोचिंग टीम है वो सब मिलकर उसको उस हिसाब से ग्रूम कर सकते हैं। और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं कि ना बच्चे कैसा गा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि वो बच्चे कैसा गा रहे हैं। तो वो हिसाब से बच्चे को कितना सीखने को मिलता है, कितना वो पॉलिश हो जाता है। आपको जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे जब यहाँ आते हैं, जब शो पर आते हैं क्या होते हैं, और जब वो कुछ महीना बिता लेते हैं तो क्या वो बन जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस कमाल हो जाती है, उनकी सुरों की पकड़ कमाल हो जाती है, उनका नॉलेज बहुत इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बच्चों आगे लेकर जाती हैं। तो बच्चे जो अभी 5 जो बच्चे आए हैं अभी, वो मुझे लगता है कि जब ऑडिशन होने वाले हैं, एक्सटेंड करने वाले हैं, ये अनाउंस हुआ, तब से मेरे ख्याल से सारे बच्चे प्रैक्टिस करना तो शुरू कर ही दिए थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें ये चूज करना बड़ा मुश्किल हो गया कि किसको लें और किसको ना लें और किसको एलिमिनेट करें। तो ये जो सवाल है, ये सवाल पे सवाल बनता ही जाता है, हम भी खुद इसमें उलझते जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि इतना कमाल टैलेंट हमको मिला है जिसको हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। और हमारी एक जिम्मेदारी है कि जितना भी हमें आता है, हम जजेस को, जूरी को, वो हम उनके साथ में बांटें। और आपने देखा होगा शो के दरमियान
कि खामखा की फाइट नहीं हो रही है जजेस के बीच में और खामखा का कोई आर्गुमेंट नहीं हो रहा है। जो जेन्युइन चीज़ होती है हमारे शो के ऊपर वही होता है। और इसलिए मैं, नेहा, HR, आदित्य, हम सभी, मैं अपनी तरफ उनके बिहाफ मैं भी बोलना चाहूँगा कि ना हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम इससे जुड़े हुए हैं और इतना ऑनेस्ट डिसीजन होता है हमारे यहाँ। One more question. Why not altogether a new show and a new season, I mean, and why extension? Instead of 5, we could have, but the point is that when the talent is the greatest talent ever in a reality show, and I can say that with authority because I've done 11 shows and all have been very, very successful. So this is by far one of the most successful seasons I've seen. After that Rosie Roti season, which I did for Saregama again for Zee. So when you have such great talent, how can you just eliminate them without just because someone has to go? Sometimes rules need to change because the talent is such great talent, and there, like I told you earlier, that we have so many messages coming that there are some people who still believe that there are some children who have not been able to get a chance to audition because thousands of people from every city have tried, and then जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती, लेकिन इस बार दोबारा मौका इसलिए मिलने का वक्त बना क्योंकि ये इतना great talent था. And we found 5 more children. And today, see, when you see a show, the judges of the channel might have a point of view that they are really great talent. But this show, if you just ask someone in your own building, your own family person, your own staff, कि कैसे गा रहे हैं बच्चे, आपको एक ही जवाब मिलेगा. इसमें 99 out of 100 नहीं है, 100 out of 100 मिलेगा. बच्चे कमाल गा रहे हैं. जब कमाल गा रहे हैं, जब कमाल ही गा रहे हैं और जब इतना कमाल गा रहे हैं, तो फिर एक मौका तो बनता है. TRP एंटरटेनमेंट एक्सटेंशन फॉर्मेट्स के जरिए चलते रहे हैं, लेकिन ये टैलेंट उतना डिजर्व करता है. और वो बात ऑडियंस की तरफ से आई जो चैनल ने कबूल की है. Because it's kids, it can affect their mental health quite a bit. So what do you have to say about it? I think this question is for everyone. As far as Shujit Sarkar's point of view, I would like to say that in any kind of a debate, everyone has a point of view, and he has one. And there are so many other point of views. So eventually a channel or the audience is the decision maker, and a channel is always dependent completely. TV is not even like films that अगर अच्छा है या नहीं है तो भी चलती रहेगी, या एक अपने point of view से कोई आदमी चला सकता है. TV functions only on the verdict of an audience, and अगर audience उस चीज़ को चाहती है, पेरेंट्स उस चीज़ को चाहते हैं, बच्चे उस चीज़ को चाहते हैं. जैसे हमने पहले भी कहा कि यहाँ कोई भी पेरेंट्स को या बच्चों को फोर्स ही नहीं कर रहा है कि यू हैव टू कंटिन्यू. दे आर ब्यूटिफुली बीइंग ग्रूम्ड एंड दे रियली वांट टू बी, they want to be really groomed to the next level. That's why they are doing it, and the audience is liking it. And of course, some people might have a point of view, and a point of view is always there in any debate in life. And we could only say that it's finally the call of the audience and not anybody else. So till the time the audience is accepting it, everyone has a right to give his point of view, but eventually it is the channel is going to go with what the audience would like to say. Hello. Yeah, I would say, I would tell you my own experience. I started singing at the age of 4, and मेरा ये मानना है कि मैं काफ़ी यंग, इतनी कम एज में आई एम हियर, आई एम judging the best singing reality show because I started really early. मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने प्रोफेशनली परफॉर्म करना शुरू किया. मुझे लगता है कि जितना जल्दी अगर आप लोग ट्रेनिंग शुरू कर दें बच्चे की, जितना जल्दी आप किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप हमेशा
कंपटीशन, ओके आई विल से, आप जो बात कह रही थी कि ये जो बच्चों के लिए बहुत प्रेशर आ गया है एकदम से, है ना। आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है, नया एंट्रेंट है, वो उसका नया एडमिशन हुआ है और वो ऐसा बच्चा है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। तो जो ऑलरेडी जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है उसके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर आ जाता है कि ओ माय गॉड, मुझसे भी बेटर बच्चा आ गया, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। और अगर बात है सुजीत जी की जो उन्होंने कहा है, आई कम्प्लीटली, मैं सबका डिसीजन, सबके कमेंट्स, सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बचपन से अगर आपको किसी चीज़, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है आगे जाके जॉब करने के लिए, इसीलिए पढ़ाया जाता है ना कि आगे जाके बिजनेस करना है, लाइफ कैसे जीनी है, इसीलिए स्कूल में भेजा जाता है। तो रियलिटी शोज भी एक ट्रेनिंग है आपको, अगर आपको आगे सिंगर बनना है, सक्सेसफुल सिंगर बनना है, उसके लिए आपके लिए ट्रेनिंग है। तो अगर बचपन से ही अगर आप इतने प्रोफेशनल लेवल पर परफॉर्म करेंगे तो बड़े होकर आप पता नहीं क्या बन सकते हैं। लाइक आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैं बचपन से परफॉर्म कर रही हूँ, तो इतनी यंग एज में आई एम जजिंग अ रियलिटी शो एंड आई थिंक आई एम डूइंग इट क्वाइट वेल। सो या, firstly, people that appear on reality shows or host reality shows should be disqualified from this topic because it's hypocrisy. Secondly, I would just like to say that please give the kids some credit. They are much smarter, much more hardworking than we think they are. You know, all this pressure and all, they are not at all pressurized. They are far more intelligent and far more capable. जितना हम उनको दे रहे हैं ना, वो उससे भी ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं। मुझे कभी कभी मैं बड़ा स्टूपिड फील करता हूँ जब मैं इन बच्चों के साथ हैंग आउट करता हूँ और उनकी म्यूजिकल नॉलेज इस एज में जब देखता हूँ, आई एम अमेज्ड, आई एम लाइक कि कैसे कर रहे हैं, इनके पास कोई फ्रीक जेनेटिक्स हैं, बट दिस इज द जनरेशन, दे आर ऑल सो फोकस्ड, सो हार्ड वर्किंग एट अ टेंडर यंग एज एंड दे वांट दिस, दे आर हंग्री फॉर दिस कॉम्पिटिशन टू लर्न। सो वी आर नॉट गिविंग देम एनीथिंग दैट दे आर नॉट केपेबल ऑफ, ट्रस्ट मी, वी लव देम टू दैट। हमारे सारे जजेस, जूरी मेंबर्स, दे ट्रीट देम as if they are our children and we know, we spend so much time together, हमें पता है उनकी capabilities क्या है, और उनकी capabilities, trust me when I say this, they are far above and beyond what we are giving them. So they are capable of much more than this. And like Neha said again, you know, we are all products of starting off at a young age, and it only gives you a lot of experience. आपको बहुत एक inside perspective मिलता है बहुत कम समय में। So I think it's completely healthy. They are happy. Most importantly, we care about them, and they are all healthy. They are happy. They're eating, sleeping, playing. They have a smile on their face, and they are eager to shoot every single day. हम कभी-कभी थक जाते हैं, और वो हमेशा they are 100%. So I have never seen 1 second where a kid has been unhappy. जयेश के बारे में बताओ। आप जयेश को देख लीजिए ना, आप ही बताइए। अच्छा, बस मैं एक अपनी बात खत्म कर दूंगी। लास्ट एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जब हम बच्चे को चलना सिखाते हैं, बड़े होके इवेंचुअली चलना ही होता है सबने, है ना, तो हम जब बच्चे को चलना सिखाते हैं, बिल्कुल छोटी एज से चलना सिखाते हैं। क्यों? और हमें पता है कि अगर वो चल के गिर भी सकता है, उसको चोट भी लग सकती है, लेकिन चलना सिखाते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरा भी खुद का एग्जाम्पल है कि मैं बहुत कम उम्र से, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं तकरीबन 6 या 7 साल का था, तब से मैंने गाना शुरू किया, और मैं मेरे वालिद साहब से सीखता रहा। उसके बाद में मेरे बहुत सारे ग्रुप बने, मैंने बहुत सीखा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस एज में मेरे डैडी की, मेरे पेरेंट्स की बात नहीं सुनी होती, या मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर फील किया होता, तो आज मैं इस स्टेज पे ना बैठा होता कि जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, अगर लता मंगेशकर जी बचपन से ना गा रही होती, या उन्होंने प्रेशर फील किया होता, या वो उनके ऊपर प्रेशर होता है ये सोचकर उनके पेरेंट्स उनको ना गाने देते हैं, तो आज लता मंगेशकर जी नहीं बनती, आशा जी नहीं बनती, सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। तो जो टैलेंट किसी इंसान के पास है और वो बचपन से उस टैलेंट के साथ में जी रहा है, उस टैलेंट को जी रहा है, तभी जाके वो लेजेंड बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जैसे कि नेहा ने भी कहा, आदित्य ने कहा कि क्लासरूम में स्टडीज़ में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और है ना, उसको दूसरा बच्चा है और उसने ना उसको वो उतना स्मार्ट नहीं है, तो उसको प्रेशर तो फील होगा ही है।
जैसे मेरी बेटी है तो उसको वो हमेशा ये फील करती रहती है, पापा उसने ना वो इतना स्मार्ट है, वो ये कर रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। तो अगर मैं ये सोचूं कि वो प्रेशर फील कर रही है, मैं उसको नहीं पढ़ाता हूँ, रहने दो, छोड़ दो, तो क्या होगा बताइए, मैं पढ़ाना छोड़ दूँ उसको? तो ये कहने का मतलब है कि बच्चे थोड़ा प्रेशर अगर फील करते होंगे तो वो उसमें ग्रो करते हैं, वो उस प्रेशर में ग्रो करते हैं और कई चीज़ों में वो हमसे बेहतर हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप जयेश कुमार को ले लो, जयेश को पूरी दुनिया जानती है आज, वो इतनी उसके बच्चे के अंदर एनर्जी है कि हम सब लोग कभी कभी ना थक हार के बैठ जाते हैं कि अरे यार क्या करेंगे, लेकिन वो एकदम ऐसा डटा रहता है और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या, उसके अंदर एक कमाल की ऊपर वाले की चीज़ है। तो अगर ये प्रेशर अगर वो बच्चा फील करता है और ग्रो कर रहा है तो उसमें क्या बड़ी बात है। So yeah, बेसिकली यही हम कहना चाहते हैं कि कुछ भी अगर लाइफ में आगे किया जाता है उसकी बचपन से ही ट्रेनिंग होती है और बचपन से ही हम चारों सबूत है इस बात का, आई थिंक पूरा वर्ल्ड सबूत है, जो भी हम सीखते हैं बचपन से ही सीखना शुरू करते हैं, वैसा ही हम कर रहे हैं। That's all. हाय हिमेश जी, ये जो चैलेंजर्स की जो 5 जो टीम है, दे वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ सारेगामा कि वो दे वर सेपरेटली ऑडिशन? नो, सेपरेटली। ये पूरा ऑडिशन वापस रिक्रिएट किया गया, बाहर सिटी में ये लोग गए और उन्होंने फिर से एक री ऑडिशन किया। हमने 2 महीने उसको 1.5 महीना 1 महीना जो अनाउंस किया, फिर से री ऑडिशन किया और उसमें से वापस कुछ बच्चों को जो सिलेक्ट किया गया आफ्टर अ वेरी 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 टायरिंग प्रोसेस। और फिर अब ये 5 बच्चों को जो हमने यहाँ पर अपने फाइनल, हमारे पास जो कई बच्चे आए और उसमें से हमने ये 5 फाइनल सिलेक्ट किए जो अब इन भूकंप से टकराएंगे। अच्छा, और मान लो अगर ये चैलेंजर में से कोई अगर बच्चा जीत जाता है, हाइपोथेटिकली जीत भी सकता है, तो क्या उस टाइटल को लिटिल चैलेंजर चैंप रखा जाएगा कि लिटिल चैंप? अब वो तो मुझे लग रहा है कि ये सारे ही चैंप्स हैं, लेकिन ये चैलेंजर से ज़्यादा हमने इनको नाम तूफान दिया है क्योंकि भूकंप उन लोगों का नाम है जो ये बच्चे ऑलरेडी सुपरस्टार्स बन चुके हैं और उन्हें टक्कर देने आ रहे हैं तूफान। तो भूकंप और तूफान की ये जो टक्कर है जो अभी फिर से शुरू होने जा रही है, उसमें अब कौन जीतता है उसके हिसाब से वो फाइनल में डिसाइड करेंगे। हेलो, आई एम शालिनी फ्रॉम फीवर 104। और मुझे पूछना था कि जैसे आपने कहा कि ये जो चैलेंजर्स हैं बहुत टायरिंग और बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस के बाद सिलेक्ट हुए हैं, तो ऐसी कोई क्वालिटी हर एक में, दिस इज एम टू ऑल द जजेस, कि ऐसी एक कोई क्वालिटी है जो उन्हें अब puts them at a place where they are apart from the other, the people that were there for auditioning. Like एक quality from each of the contestants, if you remember. Yeah, main quality वो है कि they have a unique voice of their own, they have a unique identity of their own, and they are singing that song not like the original singer and completely making it their own song and making it their own version, and that is the main reason for selecting them, because they are making that song their own but carrying it very very beautifully, and it sounds beautiful, and that is a very difficult thing, that when a song is a blockbuster hit song and then when you hear a kid and you don't find it off place, you don't feel that it is not working and you feel that it's just completely working, this song works with this singer also in his own version of this little champ, and mainly that he is connecting and he's different and he is unconventional, he's unique, he's not copying anybody, and that is what this show is all about, that every singer has his own voice, and it's definitely not a clone of any of a superstar singer in the past. It's a definitely new version of that same song, sung very very beautifully by that singer. Hi, Sudeshna here from the Telegraph, Calcutta. I have 3 questions actually, so I'll ask them one by one after you answer each. So my first question is, since these kids are coming from out of the competition, do I understand that the temptation is to keep the... And all those who are eliminated, and that's why we have found those 5 who are better than all the eliminated kids out of the biggest and the most tiring audition, and that's why the most tiring audition, because we had to find not the above average or the great singers, we had to find someone who could compete with these greatest singers. So the point of view of the audition was exactly what your question is all about.
And my second question is, since these 5 who have made it to the top already have a rapport with the audience, everyone has formed their them. So suddenly for these new kids to jump into the fray, but don't there because the audiences already are pitching for their favorites. They have seen them for the last 3 months. What I feel is हमेशा आप किसी भी फील्ड में ले लो, whether you're in acting or singing or whatever, कभी भी एक नया एक्टर आता है या नया सिंगर आता है, उसको डेफिनेटली अपना जगह बनाने में it takes time. But एक सिंगर को मैं मानती हूँ कि एक जो सिंगर है, अगर एक ही परफॉर्मेंस उसकी इतनी दिल छूने वाली होती है कि पूरी परफॉर्मेंस की देर है, बच्चे ये परफॉर्म करेंगे, आई थिंक इनकी पहली परफॉर्मेंसेस ने ही पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा देना है, एंड आई थिंक ये सबके दिल में घर कर देंगे. दैट्स व्हाट आई थिंक. The kids in the top 5 feel that they have suddenly in a snakes and ladders game, they have suddenly come across a snake and are down to the top 10 situation again. I mean, what would you have to say to them? How would you motivate them? We have reached the top 5. Again, we are... All of us motivating them, they are telling us that we know that life is not about winning and losing. All the contestants are not here to only win the game, but they know that they are here to learn, groom themselves from the 30 jury people, all the judges and Aditya and everybody, where they are learning. So they are not really fighting for winning, they are fighting for their own identity, which they are creating by every performance of theirs. Hi, my question is, Always been so unconventional voice, his own identity, and that particular performance which will be live and all the 30 jury and the judges will decide, and then the public voting also will start after 4 to 5 weeks till the time these new guys are established.